Mr. Vinod and Sangeeta Chaudhary ji. Over to Vinod ji. थैंक यू ईश्वर जी, कितनी प्यारी मीटिंग चल रही है। मैं सोच रहा था कि मैं बस सिर्फ लिखता रहूं और बाकी स्पीकर्स बोलते रहें। व्हाट अ फैंटास्टिक सेशन। सबसे पहले तो आप सभी को मुबारक हो, ये आजादी का अमृत महोत्सव। देश आजाद हुआ, बस सोचने की जरूरत है क्या हम हुए। और आज की मीटिंग हम एक्चुअली 15 अगस्त और 26 जनवरी इसलिए रखते हैं कि हम एक बार फिर फील हो कि हम वैसे तो आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, पर आर वी फाइनेंशियली सिक्योर, आर वी कि हम फाइनेंशियली आजाद हैं। बहुत ही अच्छा सेशन लिया गोपी जी ने, आपको बताया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रायोरिटी, हाउ टू डिफाइन योर ड्रीम। एंड देन प्रकाश जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हाउ टू क्रिएट मोमेंटम। प्रकाश ईश्वर जी ने मर्सिडीज के बारे में बताया, प्रकाश जी ने मर्सिडीज की स्पीड के बारे में बताया। मैं बताने वाला हूँ, मर्सिडीज भी अच्छी गाड़ी है, स्पीड भी अच्छी गाड़ी है, बशर्ते कंट्रोल जरूरी है, उस चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। बहुत अच्छी गाड़ी बहुत ज्यादा तेज स्पीड से चलेंगी और किस चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी गड़बड़ हो सकती है। तो इस बिजनेस में भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, और मेरा ये सेशन उन्हीं चीजों पे होने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप सफल हो जाते हैं तो जितना मुश्किल सफलता को लेना है ना, उतना ही मुश्किल सफलता को संभालना भी। इनफैक्ट मैंने तो कई बार ये फील किया, कुछ लोग सफल आसानी से हो जाते हैं लेकिन फिर वो फेल भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि सफलता को संभालना उनसे भी ज्यादा मुश्किल है। तो हर चीज को संभालने के लिए कुछ रूल्स बनते हैं, कुछ रेगुलेशंस बनते हैं, देश चलता है, आपका परिवार के भी कुछ रूल्स बने हुए होंगे, तो हर चीज के रूल्स होते हैं। इसी तरह से एमवे बिजनेस में भी कुछ रूल्स धीरे धीरे और द पीरियड ऑफ टाइम बने। कुछ लोगों ने बिजनेस किया, उसमें कुछ चैलेंज आए, कुछ एक्सपीरियंस हुए, तो जितनी भी चीजें आपको मिल रही वो बहुत ही प्योरीफाइड फॉर्म में मिल रही है। आपको बस ईमानदारी से इन चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि सफलता मिल जाए और सफलता के बाद वापस आप फेल हो जाए, ये गलत बात है। तो अभी बहुत सी चीजें हम डिस्कस करेंगे आपसे कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है आपको एमवे बिजनेस को बिल्ड करते वक्त, जिससे आप कहते हैं ना सिक्योरिटी का जो बार बार कही जा रही है, सिक्योरिटी है एमवे बिजनेस में, आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं, वो आपकी बरकरार रहे। तो मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले चाहूंगा संगीता आपसे बात करें। सो प्लीज वेलकम संगीता। थैंक यू। सभी को नमस्ते। सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड जैसे कि अभी स्टार्टिंग में गोपी जी बहुत अच्छे से बता रहे थे कि आजादी का मतलब क्या है। आजादी का मतलब ये नहीं होता कि भी सिर्फ आप आराम करें या फिर आप मतलब कि सही ढंग काम तो करें बट सही ढंग से नहीं करें। आजादी का मतलब होता है सब चीजों से आजादी, और एमवे बिजनेस ये प्लेटफॉर्म है जो आपको सब चीजों से आजादी देता है। बहुत अच्छे से बताया। एंड प्रकाश भैया ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे अपने आप को लाइटन कीजिए, आप अपने कहते हैं ना अपने आप जो पैसा कमा रहे हैं आप वेल्दी बने, लाइटन भी बने, कैसे ग्रोथ करें इस बिजनेस में, बहुत अच्छे से बताया। एंड आगे बताने वाले हैं कि जब आप सफल हो जाते हैं या जब सफलता की उस जर्नी में होते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अभी आपको ये सब चीजें बताई जाएगी। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज 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 स्वतंत्रता दिवस है, और आप हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी एक बात कही थी कि अगर हमारी देश की नारी अगर हमारे साथ मिल जाए और हमारे साथ आगे बढ़े तो हम बहुत आगे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये बिजनेस हमें सिखाया जाता है। इसमें जो चीजें बताई गई है वो दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जेंट्स को करना है या सिर्फ लेडीज को करना है, हम सबको करना है। और हम इस बिजनेस को अगर करते हैं, दिल से करते हैं, अपना समझ के करते हैं, तो 1 से 2 साल लगते हैं। आज बहुत अच्छे से बताया जाएगा आपको कि क्या क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। एंड आगे और अच्छा बताया, आगे वाला सेशन और भी शायद बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा, अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिएगा एंड दिल लगा के इस बिजनेस को बिल्ड कीजिएगा। एक बहुत खूबसूरत लाइफ आपका इंतजार कर रही है। एंड विनोद जी भी बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना। उसमें एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि इस अभी बहुत सारी बातें बताई जाएगी, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा कि आपको इस बिजनेस में पैसों को संभाल के रखना है। तो एज ए लेडी हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमें पैसों को वेस्ट नहीं करना, पैसों को हमें अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और अपने ईगो को संभालते हुए इस बिजनेस को बहुत ही हेल्दी और वेल्दी बनाना है। थैंक यू सो मच। परफेक्ट, वेरी नाइस। तो अब मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूं कि जब आप एमवे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो तो आपको किन किन नियमों का ध्यान रखना है, और वो दिल से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं ठीक है सुन लिया, और कुछ लोग तो बड़े उसमें कहते हैं जी नियम तो बनाए तोड़ने के लिए जाते हैं। आप दूसरी जगह नियम तोड़े तो हो सकता है आप बच जाए, पर एमवे में अगर आपने नियम तोड़े तो आप बच नहीं पाएंगे। यहाँ उसका परिणाम बहुत ही गलत भी हो सकता है।
तो पहला नियम यहाँ पे बनाया गया है कि आप कभी भी किसी भी इंसान की ईगो से छेड़खानी ना करें। ईगो का मतलब होता है अहम, और हर इंसान में होता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी में होता है किसी में नहीं होता है। छोटे बच्चे में भी होता है, बड़े आदमी में होता है, लेडीज में भी होता है, जेंट्स में भी होता है, हर एक में होता है। हाँ, बस फर्क इतना है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। जिसमें ज्यादा हो जाता है उसको घमंडी कहने लग जाते हैं, प्राउड ही कहने लग जाते हैं। और अब इसमें ध्यान रखने वाली बात सिंपल सी ये है कि आपको अपनी ईगो का तो ध्यान रखना ही रखना है, साथ में आपको लोगों की ईगो को भी हैंडल करने सीखना है कि आपकी वजह से उनकी ईगो में गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, अगर आपकी ईगो लिमिट में है, वो कहते हैं ना लिमिट में हर चीज फायदेमंद होती है, और कोई भी चीज अगर आउट ऑफ लिमिट हो जाती है तो हमेशा नुकसानदायक होती है। ये भी कहा जाता है कि अति दान भी नुकसानदायक होता है, हर चीज में अति नुकसानदायक होती है। अगर आपकी ईगो अप लिमिट में है तो वो आपके लिए अच्छी चीज है, क्योंकि उससे आपके ना पोस्चर ठीक रहता है, आपका पोस्चर बहुत अच्छा रहता है। जिंदगी में सफलता के लिए पोस्चर बहुत जरूरी है। आपकी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी रहती है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। एमवे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए यू शुड बी कॉन्फिडेंट। एमवे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपका पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। एमवे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपकी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर इन तीनों चीजों की आपके अंदर प्रॉब्लम है तो आपको इन तीनों चीजों पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, हाँ, जब ये आउट ऑफ लिमिट होती है तो ये चैलेंज पैदा करती है, क्योंकि आपने सुना है ना, ये बहुत घमंडी इंसान है यार, इससे बात करने का मन ही नहीं करता। इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये निकल के आता है, जब हमारे अंदर ईगो ज्यादा होती है तो लोग हमसे इरिटेट होने लगते हैं, लोग हमारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते। और जब देखिए एमवी बिजनेस लोगों का बिजनेस है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, प्रकाश जी यहाँ पे बड़ी अच्छी बात कर रहे थे स्किल की, यहाँ पे जो सबसे अच्छी स्किल आपको डेवलप करनी है वो करनी है हाउ टू हैंडल पीपल। आप लोगों को अपने साथ किस तरह से बनाए रख सकते हैं। और अगर लोग हमसे इरिटेट हो रहे हैं, लोग हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो डेफिनेटली फिर वो हमारे साथ उनकी रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं होगी और हम एक अच्छी टीम के मालिक नहीं बनेंगे। एमवे बिजनेस में आप ये देखिए, पीवी तो हमें करना ही पड़ेगा, टर्नओवर नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। पीवी एंड पिन इज ऑलवेज ए फॉल्स इंडिकेटर। अगर एमवे बिजनेस में आप ये देख पाए कि कितने लोग आपके साथ अच्छी तरह से खड़े हुए हैं, विपरीत परिस्थितियों में कितने लोग आपका साथ देने को तैयार है, दैट इज योर सक्सेस। तो जब हमारे अंदर ईगो ज्यादा होती है, हम लोगों की प्रशंसा भी नहीं करते, खुले मन से हम प्रशंसा भी नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर एक ही चीज रहती है, मैं और मेरा। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा खानदान में ये है, मेरे इतने वो डॉक्टर है, मेरे इतने इंजीनियर है, मेरा घर, मेरी गाड़ी। जब आदमी मैं में उतर जाता है ना, तो फिर दूसरे लोग कहते हैं इसको मरने दे। ठीक है, तो लोगों की हम प्रशंसा करना भूल जाते हैं, लोगों की हम प्रशंसा सुनना भूल जाते हैं। तो प्लीज प्लीज हैंडल योर ईगो। ठीक है, ध्यान रखें, लोगों की इज्जत करना सीखें, लोगों से संबंध बनाना सीखें, और उसके लिए बहुत अच्छी एक किताब आती है जिसका नाम है स्किल विद पीपल, कला लोक व्यवहार। जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कला लोक व्यवहार की है, और जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्किल विद पीपल है। बहुत ही प्यारी किताब है। आखिर ईगो हम हार्ट कर कैसे देते हैं, लोगों की ईगो के साथ हम छेड़खानी करते कैसे हैं? कई बार बैठे बैठे रहते हैं लोग और फिर मजाक कर देते हैं। मेरे को एक बहुत अच्छी घटना आ रही है, हमारे कोई बहुत लेडीज एक्सपायर हो गई थी, बहुत वृद्ध लेडी थी वो, और वो गांव में बड़े लोग आते हैं गाड़ियां भर भर के, और फिर वहां पे ढोल बजते हैं और बहुत चीजें होती हैं, और ऐसे मजाक करते करते वहां दो लेडीजों में भयंकर झगड़ा हो गया, एक दूसरे की चोटी खींच डाली और पता नहीं क्या क्या हो गया, सिर्फ मजाक में। तो जब मजाक में इतने बड़े बड़े झगड़े हो सकते हैं तो क्या रिश्ते खत्म नहीं हो सकते? ठीक है, तो मजाक करते वक्त एक चीज ध्यान रखिए, कई बार कहते हैं ना जब मैं तो मजाक कर रहा था, तो किसी, देखो वो मजाक कभी भी अच्छी नहीं होती जिसमें किसी को बुरा लग जाए। मजाक वो है जिसमें सब हंसे, मजाक वह नहीं है जिसमें सब हंसे और एक चुप रहे जिसके ऊपर मजाक किया है। ठीक है, तो कभी भी इस तरह की हरकत ना करें तो किसी को शर्मिंदा फील करवाएं आप, या आपकी वजह से कोई शर्मिंदा फील हो। ठीक है, दूसरा, वाद विवाद करने से, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, इसको अगर आप जीत भी जाते हैं तो जीत कर भी आप हार जाते हैं, क्योंकि वाद विवाद का अंत हमेशा अच्छा नहीं होता। कोई ना कोई आपके प्रति अपने मन में जरूर कोई मैल लेके जाएगा, तो कभी भी वाद विवाद में ना फंसे। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक में बताया है
कि जब सुअर चलता है ना रोड पे, तो उसकी दिली तमन्ना होती है कि वो आपकी टक्कर मारे और कीचड़ लगा दे। समझदारी इसमें नहीं है कि आप भी सुअर के टक्कर मारो और कीचड़ दोनों लथपथ हो जाओ। समझदारी इसमें है कि उससे बच के निकल जाए। तो जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, आज भी बहुत से लोग हमारे को पता नहीं एमवे के बारे में क्या क्या कहते हैं। कुछ दिन पहले हमारे पड़ोसी बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे एमवे के बारे में। तो ये नहीं कि मैं उससे झगड़ा करूंगा, मेरे को वहां तरीके आने चाहिए कि मैं किस तरह से वहां से बच के निकलूं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम है, मैं उनसे वाद विवाद नहीं करना चाहता, मैं उस वाद विवाद से बचना चाहता हूँ। मैं उनको तरीके से चीज समझाऊंगा, लेकिन मैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करूंगा। ठीक है, तो वाद विवाद करने से हो जाता है। अगर आपकी वजह से किसी को किसी कारण से गलत भी लग गया है तो माफी मांग लेने में भी कोई बुराई नहीं। लोग ये सोचते हैं कि यार इसने माफी मांगी ना, इसकी गलती है कहीं ना कहीं, इसमें प्रॉब्लम। आपको एक बहुत अंदर की बात बताऊं, माफी मांग लेने में भी गट्स चाहिए, करेक्टर चाहिए। हर इंसान के बस की बात में माफी मांगना नहीं है। अगर आपकी थोड़ा सा सॉरी बोलने से आपके रिश्ते बचे रह सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको माफी मांग ही लेनी चाहिए। आप छोटे स्तर पे ना सोचें। एमवे बिजनेस में कहा जाता है कि जो पाना है वही लगाना है। आपको बड़ी इज्जत पानी है तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी इज्जत आपको कुर्बान भी करनी पड़ेगी। कभी प्रोस्पेक्ट कुछ बोलेगा, कभी डिस्ट्रीब्यूटर कुछ बोलेगा, कभी ग्राहक कुछ बोलेगा, कभी पड़ोसी कुछ बोलेगा, कभी रिश्तेदार कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। अब ये आपके ऊपर है कि गोपी जी ने जो चैप्टर आपको समझाया है, ड्रीम वाला पार्ट, उस पर आपकी नजर है या उस पर आपकी सुई अटक गई, किसने ऐसा कहा कैसे। तो उस कहा कैसे में कभी मत अटकेंगे, तो माफी मांग लीजिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये सारी चीजों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे आपके अपलाइन से, आपके डाउनलाइन से, आपके क्रॉस लाइन से, समाज से, परिवार से, पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे रहेंगे। और मेक इट ए हैबिट। आपको एक बात बताऊं, हर इंसान की नेचर सबके लिए एक जैसी ही रहती है। लोग सोचते हैं मैं इसको तो ऐसा बोलता हूँ पर इसको ऐसा नहीं बोलता, मैं यहाँ ऐसे करता हूँ मैं वहां ऐसे नहीं करता। आप टेम्परेरी अपनी उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो डीप रूटेड चीजें हैं ना, वो आके कहीं ना कहीं निकल आती हैं। तो ट्राई टू फोकस ऑन योर डीप रूटेड थिंग्स और उनको बदलने की कोशिश करें। एमवे बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए यू विल हैव टू चेंज, और चेंज करने के लिए यू विल हैव टू चेंज योर हैबिट्स। और हैबिट्स में जो पहली चीज आपको चेंज करनी है, चेंज योर ईगो। अपनी को कम करें और लोगों की ईगो की धज्जियां ना उड़ाएं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नियम। इसका दूसरा पार्ट है मनी। अभी संगीता बोल रही थी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मनी की। कहते हैं कि पैसा भगवान तो नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो बहुत सी चीजें कहते हैं ना। अभी हम और ईश्वर जी आई थिंक एक शोरूम में गाड़ी खरीदने गए थे, तो हमने उसने मालिक ने कहा यार ये इतने की और ये इतने की है। हमने कहा यार बहुत ये महंगी इतने की, ये 6 लाख की, 12 लाख की। बोल भाई साहब एक बार बताओ, 6 लाख रुपए जेब में रखे और 6 लाख वाले में बैठो, देखो कितना मजा आता है। जेब में अगर 6 लाख है ना आपके और फिर आप गाड़ी चलाओगे तो आपका पोस्चर कुछ अलग ही हो जाएगा, आपको इसी गाड़ी में बहुत आनंद आएगा। तो जब इंसान के जेब में पैसे होते ना भाई, तो उसका आनंद ही अलग है। पर दिक्कत कहाँ आती है कि वो जब पैसा आता है तो उड़ भी जाता है। हमें ध्यान ये रखना है, कमाने में तो फोकस होना ही चाहिए कि आपका बिल्कुल गोल सेट होना चाहिए कि मुझे इतने दिन में इतने पैसे कमाने हैं। पर आपका ये भी गोल होना चाहिए कि मुझे इससे ज्यादा खर्च भी नहीं करने। अगर आपका इनकम और एक्सपेंडिचर में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, तो आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाएंगे। अगर आप पैसे को ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं, तो चाहे आप दुनिया में जिंदगी में कितना ही पैसे कमा लेना, वो मूवी नहीं थी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मैंने एमवे बिजनेस में बहुत से लोगों की ऐसी हालत देखी है। मैंने कितने ही लोगों को एमवे बिजनेस में बहुत अच्छा पैसे कमाते हुए भी मैंने कंगाल देखा। मैंने एमवे बिजनेस में बहुत से लोगों को बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा। तो अगर आप पैसे को ढंग से नहीं संभाल पाएंगे तो डेफिनेटली आप हमेशा आर्थिक तंगी के उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाएंगे। और उससे निकलने के लिए एक सिंपल सा तरीका ये है, आपके पास हमेशा पैसे को संभालने के रखने के लिए डायरी होनी चाहिए। कितना आप कमाते हैं और कितना आप खर्च करते हैं, कितना आपको कमाना चाहिए और कितना आपको खर्च करना चाहिए। ठीक है, तो पैसे को संभालना सीखें। कैसे संभाल सकते हैं? पैसे के साथ 3 चीज कर सकते हैं।
पहला, आप पैसे को यूज कर सकते हैं, दूसरा पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, तीसरा आप पैसे को वेस्ट कर सकते हैं। पैसे को यूज कैसे करते हैं? जो बहुत जरूरी काम है, जो आपको करने ही पड़ते हैं, वहां जब आप पैसे लगाते हैं तो दैट इज यूज ऑफ मनी। आपके बच्चे की फीस जाएगी ही जाएगी, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। बच्चे को पढ़ाना है, भविष्य बनाना है, तो विल हैव टू पे द फीस, आपको फीस देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे की फीस, फिर आपका मोबाइल का बिल। अब यहाँ पे अपने अप्लायंस चेक करिए कि आपको कितने मोबाइल के कनेक्शन रखने हैं और कितने रुपए का मोबाइल रखना है। मैंने देखा, मैं बड़ा अचंभित था। मेरे घर पे मैंने भी रंग पेंट करवाया, थोड़ा रिनोवेशन का काम करवाया, तो मेरे जो यहाँ पेंट करने आया ना, उसका मोबाइल मेरे से 5-7 हजार रुपये ज्यादा का था। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ यार। मैंने कहा यार जिंदगी, अभी तो मैंने कहा भाई मैं तेरे से तो ठीक ही कमाता हूँ, पर मैंने आज तक इतना महंगा मोबाइल नहीं खरीदा। बोले अंकल किस्त पे ले आया। किस्त पे, ये जो किस्त है ना, इसने इंसान की ऐसी किस्त बना रखी है कि उसको कोई फुर्सत नहीं। वो एक डायमंड की बात सुन रहा था मैं, कि ये अपनी गाड़ी को ना वीक में एक बार बैंक के सामने ले जाता है, ये दिखाने के लिए कि तेरा रियल मालिक ये है, ठीक है। तो भाई साहब ध्यान रखें, कितने रुपए का मोबाइल लेना है, कितने मोबाइल कनेक्शन आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये भी पैसे के खर्चे से जुड़ा हुआ है, तो आपको वो पे करनी है। तीसरा, आपका बिजली का बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पे नहीं करोगे तो कनेक्शन कट जाएगा और आप मीटिंग देख पाएंगे, ठीक है। नंबर 4, कोई भी ईएमआई आपको पे करनी है, वो बहुत जरूरी है, दैट इज यूज ऑफ मनी। और उधार अगर किसी का ले रखा है और वो आपको देना है, तो वो आपको लौटाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ मनी। इन्वेस्ट ऑफ मनी किसको कहते हैं? पैसा आप कहीं लगाएंगे, कुछ दिनों बाद में पैसा आपको कुछ बढ़ा के पैसा देगा, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। और मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ पैसा सेविंग्स में जरूर डालना चाहिए। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने अपने कितने लीडर्स का जबरदस्ती पकड़ पकड़ के मैंने एसआईपी कराई है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सेविंग अकाउंट खुलवाया उनके। मैंने अब वो बड़े खुश है, और वो देखते रहते सर मेरा ये एसआईपी में इतना पैसा हो गया, मेरा एसआईपी में इतना पैसा हो गया। और मैं बड़ा बड़ा परेशान हो जाता हूँ सोच के, लोगों के पास सेविंग्स है ही नहीं। लोगों ने कोई सेविंग प्रोग्राम या प्लान ही नहीं है उनके पास। आपको हमेशा आपकी इनकम का कम से कम, आज के सर्कमस्टेंसेस की बात करूं तो 20% पैसा कम से कम सेविंग्स में डालना ही चाहिए, ठीक है। तो सेविंग्स में जब पैसा डालते हैं तो बढ़ा के आपको पैसा देते हैं। उसके बाद तीसरा होता है वेस्टेज ऑफ मनी, पैसा बर्बाद भी लोग करते हैं। जैसे वो चीज खरीद लाना जिसकी आज जरूरत नहीं है, घर में ऑलरेडी रखी है लेकिन आप खरीद लो, दैट इज कॉल्ड वेस्टेज ऑफ मनी। और पैसे का वेस्टेज सबसे ज्यादा पता है कहाँ होता है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में। आप लेने जाते हैं एक चीज और खरीद के लाते 3-4 चीज, वो तो लाएंगे। मेरे को संगीता कई दिनों से कह रही है, अलवर में भी एक नया डीमार्ट करके खुला है, डीमार्ट चलेंगे, कल बेटी भी आई है, वो भी पापा डीमार्ट चलेंगे। मैंने कहा यार जब डीमार्ट सप्लाई यहाँ पे कर रहा है घर पे, तो आप ऑर्डर बना के डाल दो ऑनलाइन और आ जाएगा, या जियो पे डाल दो, वो नहीं वहीं चलेंगे। मैंने कहा 2000 का बजट 4000 में होना ही होना है। तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ मनी है, जिस चीज की जरूरत नहीं है वो आप लेके आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेस्टेज ऑफ मनी। आपके पास पैसे नहीं है, जबरदस्ती आपने मोटरसाइकिल खरीद ली ईएमआई पे, दैट इज वेस्टेज ऑफ मनी। मैंने बताया कि पैसा, आपका उतना बड़ा मोबाइल खरीदने की हिम्मत नहीं थी लेकिन आपने खरीद ली। अभी एक आदमी मेरे पास आया, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर था, डाउनलोड डिस्ट्रीब्यूटर, उसने अपने ड्रीम्स में लिख रखा 60,000 क्रेडिट कार्ड का पे करना है। मैंने कहा ये 60,000 क्रेडिट कार्ड का कैसे कर लिया तेने, और वो भी आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है। मैंने कहा तेरा ऐसा चक्कर घुमाएगा, तेरा घन चक्कर बना देगा ये। बोले अंकल, वो मेरे को अंकल बोलता है, अंकल क्या हुआ? मैं लेटा था, एक ऑफर आया लैपटॉप पे, मैंने ऑर्डर डाल दिया, लैपटॉप घर पे आ गया ईएमआई। आप सोचो, जिस आदमी की 10,000 रुपए के मोबाइल लेने की औकात नहीं थी, मतलब वो उसको नहीं खरीदना चाहिए था, उसने 60,000 का लैपटॉप खरीद लिया। ये मरने के काम है भाई, इसको कहते हैं घोर वेस्टेज ऑफ मनी। ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, ये जितनी सीमा से बाहर वेस्टेज ऑफ मनी आप बोल सकते हो, वो है ये वेस्टेज। तो प्लीज अपने पैसे को संभाल के रखें। और तीसरी चीज आती है स्पाउस। अभी तक ऑनलाइन मीटिंगें चल रही हैं और हिंदुस्तान में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है स्पाउस की, तो उस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। बस इतना ध्यान रखें, जब ऑफलाइन मीटिंग शुरू होंगी, फिजिकल मीटिंग शुरू होंगी,
तो वही सारी चीजें कि अकेला जेंट्स अकेली लेडीज से बात ना करे, अकेला कुंवारा लड़का कुंवारी लड़की को अकेला मीटिंग में बिठा के ना लाए, ये छोटी छोटी चीजें जो पहले से आप लोगों को पता है। आप सही हैं, आपके कैरेक्टर पे हमें कोई डाउट नहीं है, पर लोगों की सोच तो ठीक नहीं है ना भाई। वो उनको 2 मिनट लगती है कहने में कि ये चले अपने वाले गुलछर्रे उड़ाने। पहले जब आप संगीता मेरे साथ खैरकल से अलवर मीटिंग में आती, पता क्या कहते थे, ये चले डोने चाटने, गांव में ऐसा बोलते हैं डोने चाटने। तो भाई लोगों की आप जबान को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हो। लोगों को स्पेस ही ना दो कि वो कुछ बोल सके, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, कुछ ऐसी आदतें भी हमारे अंदर होती हैं जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, जिनको बैड हैबिट्स बोलते हैं। और बैड हैबिट्स का मेरा मतलब ये है कि वह चीज जिसको समाज अलाउ नहीं करता, हम अलाउ नहीं करते, हम कभी नहीं चाहते कि आदतें हमारे बच्चों में आए, वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे खाने की आदत, पीने की आदत और पता नहीं क्या क्या आदतें हैं, तो वो आदत हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये इसलिए नहीं होनी चाहिए, पहली चीज ये पैसा बर्बाद करते हैं, दूसरी चीज ये आपकी सेहत खराब करती है, तीसरी चीज ये आपके अंदर गिल्ट की भावना पैदा करती है, चौथी चीज जब आपके अंदर गिल्ट आती है तो आपकी सेल्फ इमेज गिरती है, और जब आपकी सेल्फ इमेज गिरती है तो आपका पोस्चर पुअर होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है, आपके बिजनेस में पूरा नुकसान होता है। सचिन जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि एमवे बिजनेस बिल्ड करने का नशा ही इतना बड़ा है कि बाकी किसी नशे की जरूरत नहीं। और अगर आप इतने ज्यादा वो है उसके हैबिचुअल, तो खुलेआम करना छोड़ दे प्लीज। मैं कितने लोगों को जानता हूं जिनके अप्लायंस को देख देख के लोगों ने बिजनेस छोड़ा, सिर्फ उनकी बैड हैबिट्स की वजह से। मुझे कितने लोगों ने बताया कि सर इसने मेरे साथ उस समय दारू पी, इसने मेरे सामने उस समय सिगरेट पी, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया। उस समय फील नहीं होता, लेकिन जब बाद में जब वो थोड़ी प्रॉब्लम आने शुरू होती है बिजनेस में, तो ये सारी चीजें निकल के आती है। तो प्लीज ये आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, ईगो मनी स्पाउस के बाद हम बात करते हैं नो नेगेटिव डिस्कशन। एक भी ऐसा काम जिससे नेगेटिव का मतलब क्या होता है, वह बात, वह चीज, वह आदत जिसकी वजह से किसी और का नुकसान होता हो, कोई दूसरा परेशान होता हो, जिसके अंदर हीन भावना आती हो या हतोत्साहित होता हो। हम अन्य बिजनेस में किसी को हतोत्साहित करने के लिए नहीं है, हम उत्साहित करने के लिए, हम लोगों को ऊपर उठाने के लिए है, नीचे गिराने के लिए नहीं है। और आप अगर कोई ऐसी चीज डिस्कस कर रहे हैं जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव थिंकिंग। आप अगर कहीं घर से बाहर भी गए और आपके साथ कोई ऐसी घटना घट गई है और उसमें आप आराम से बिल्कुल निकल के सेफ आ गए हैं, तो मैं तो यहाँ तक रिकमेंड करता हूँ कि आप उस घटना को अपने परिवार को भी ना बताएं, क्योंकि दोबारा जब आप घर से बाहर जाएंगे और तब तक आप घर से वापस नहीं लौटेंगे, तो आपका परिवार चिंता में रहेगा कि आज कहीं फिर ऐसा तो नहीं होगा इनके साथ। ठीक है, तो नेगेटिव डिस्कस ना करें, अपने डाउनलाइन से कभी नेगेटिव डिस्कस ना करें। और एक चीज बहुत विशेष ध्यान रखिए, अभी जब ओपन मीटिंग शुरू होंगी तो लोग बाहर ग्रुप में खड़े होंगे। जब आप ग्रुप में खड़े होते हैं ना, तो कोई ऐसी बात ना पूछे जो नेगेटिव हो, क्योंकि उससे सबका नुकसान होने के चांस है। हाँ, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो आप अपने अपलाइन के पास जाएं, उनको बताएं और उनसे सॉल्व करवाएं। एमवे बिजनेस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे दिमाग में हो सकती है, पर उसको खुलेआम डिस्कस करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो नो नेगेटिव डिस्कशन विद अपलाइन। अपलाइन के साथ सिचुएशन जरूर डिस्कस करेंगे, पर अपलाइन कचरे का डिब्बा नहीं है कि आप उसके अंदर कचरा डालते रहेंगे। आपको पता है कई मेरे डाउनलाइंस ऐसे हैं जिनके फोन उठाने से मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इसका फोन आया, पता नहीं क्या बोलेगा। तो मैं उस नंबर को, मैंने एक दो आदमी ऐसे भी हैं मेरे ग्रुप में जिसको मुझे मजबूरी बस ब्लॉक करना पड़ा, पर वही बहुत समझदार है, वो दूसरा नंबर लेके कॉल करते हैं। तो ऐसे डाउनलाइन ना बने जिनके अपलाइन फोन उठाने से डरे, और ऐसे अपलाइन ना बने जिनके डाउनलाइन फोन उठाने से डरे। ठीक है ना, तो ज्यादा नेगेटिव डिस्कस ना करें, क्रॉस लाइन से भी नेगेटिव डिस्कस ना करें। मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करें आप अपने अपलाइन की अनुपस्थिति में अपने क्रॉस लाइन से ना मिलें, और अगर आपको अपने क्रॉस लाइन से मिलने की जरूरत पड़ी तो आपके अपलाइन के नॉलेज में होना चाहिए। आपके पास अपने क्रॉस लाइन का नंबर नहीं होना चाहिए, फोन नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो वह फोन नंबर आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं। क्यों? जब आप अनुपस्थिति में मिलते हैं ना, अनुपस्थिति में मिलते हैं, तो बिजनेस तो होता है 5 से 7 मिनट डिस्कस, बाकी फिर दुनिया भर की बातें डिस्कस होती है। और बहुत धीरे से पूछता है और तेरा कैसा चल रहा है,
और जैसे ही तुमने ये पूछा तेरा कैसे चल रहा है, उसको समझ में आ गया तेरा कैसे चल रहा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गैर कानूनी क्वेश्चन है, नाजायज क्वेश्चन है, किसी से ना पूछे तेरा कैसा चल रहा है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है आपका कैसा चल रहा है, आपका कैसा चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए और आपके अपलाइन को पता होना चाहिए। आपके अपलाइन और आपके अलावा किसी और को ये नहीं पता होना चाहिए कि तेरा कैसा चल रहा है, ठीक है ना। दो क्रॉस लाइन जब मिलते हैं ना, या ग्रुप में जब बात हो रही होती है, तो लोग सोचते हैं देखो सर ये तो सब मैच्योर लोग हैं। आपको बताऊं मैच्योरिटी का कोई पैमाना नहीं है। जब दुनिया में सब सही घटित हो रहा होता है तो सब मैच्योर है, और विपरीत परिस्थितियों में मैच्योरिटी के दौरान डिस्कस की हुई घटनाएं सबूत बन के सामने आती हैं। आप देखो ना, एक समोसा इंसान खाता है, बड़ी टेस्टी चीज है, मजा आता है खाने में, बारिश हो तो क्या आनंद है। और वो समोसा एक आदमी खा के आनंदित फील करता है, दूसरे की गैस बन जाती है, तीसरे का कई बार पेट ही खराब हो जाता है, उल्टी हो जाती है। समोसा तो वही था, पर तीनों की पचाने की कैपेसिटी अलग अलग थी। इसी तरह से मैच्योरिटी का कोई पैमाना नहीं है, कोई चीजों को सही ढंग से पचा लेता है, कोई ढंग से नहीं पचा पाता है। तो अच्छा है कि ग्रुप में कभी नेगेटिव डिस्कस करे ही ना, ठीक है। और चेक विद योर अपलाइन, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने से पहले अपने अपलाइन से जरूर चेक करें। बड़े डिसीजन लेने से पहले तो 100 बार अपने अपलाइन से पूछे, बार बार पूछे। घर बना रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, एक चीज में, यहाँ मेरा टाइम हो गया, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, अपने अपलाइन के लिए कभी सरप्राइज क्रिएट ना करें। मेरे पास पिछले 1-2 महीने में कुछ फोन आए, सर मुबारक को गाड़ी खरीद ली। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मेरे पास एक ही शब्द थे, आपको भी मुबारक हो, इसके अलावा अपलाइन के पास कुछ शब्द है नहीं। पर ऐसे सरप्राइज अब ना बने। अपलाइन के लिए ऐसा कभी सरप्राइज नहीं दे, सर मुबारक हो मैं 12% हो गया। अपलाइन को लग रहा था 6% जाएगा, अचानक 12% कर दिया। हम एक लीडर को सुन रहे थे कि उसके अपलाइन को पता भी नहीं था वो बहुत बड़ी पिन में चले गए, और वो आज उस पिन पे है नहीं, क्योंकि ही वाज सरप्राइज फॉर हिज अपलाइन। आप ना बने ऐसे सरप्राइज। अपलाइन का फोन आया था कि आपको मीटिंग में आना है, वो सर 100% मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी टीम को बोल रखा है सर, मैं और मेरी टीम। एंड अपलाइन वाज वेरी सरप्राइज्ड, आप पहुंचे ही नहीं। सो डोंट बी सरप्राइज फॉर योर टीम, सॉरी योर अपलाइन। टीम के लिए तो फिर अपना आप ही हो जाओगे सरप्राइज, फिर तो टीम देखेगी हमारा अपलाइन नहीं गया, हम क्या करें। अगर ये हरकतें आप करोगे, आप अपने अपलाइन को बार बार सरप्राइज देते रहोगे, तो एक दिन आपके साथ आपका सरप्राइज होने वाला है कि एक आदमी था बिजनेस में, पता नहीं कहाँ है यार। सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अभी बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, सचिन जी और राम राकेश जी का, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से